विश्व का जो जमीन है वो भारत का कुछ हिस्सा जमीन है जो चाइना ने कब्जा। भैया राहुल गांधी डेली चीन के बारे लेकिन राहुल गांधी तो सवाल उठा रहे सेना पे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सर मुझको राहुल गांधी सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी सेना के रेस्पेक्ट, सेना के सम्मान, सेना के अधिकार, हमारी सरकार सेना के बारे में कुछ नहीं सोचती है। उसको हिंदू मुसलमान से, सियासत से, गुजरात से, जिस नरेंद्र मोदी जी को एम्स क्या साइबर हैक कर गया उसके लिए फुर्सत नहीं है, वो चाइना के लिए क्या सोचेगी। एक बार की घटना है, लगातार चाइना आंख दिखाती है। बगल में पड़ोसी हमारा प्राइम मिनिस्टर चाइना समर्थित हो गया नेपाल में। चाइना को कौन पूछे, बांग्लादेश डराता है, श्रीलंका डराता है, पाकिस्तान डराता है, नेपाल डराता है। चाइना से लड़ने के खिलाफ हमारे सेना को और हमारे लोगों को ताकत है। लेकिन चाइना से अभी तक मैं जानना चाहूंगा, यदि हमारी जमीन कांग्रेस 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 ये लाज नहीं होता है, निर्लज है ये लोग, थेथर, बिल्कुल थेथर, दुष्ट है। अटल जी 5 साल थे ना, 6 साल, और तुम 9 साल हो ना, तो 9 6 15 साल में तुम ले लेते यदि गड़बड़ किया कांग्रेसी तो। अटल जी दुर्गा बोली, और अटल जी ने कहा कि कांग्रेस और सभी लोगों ने मिलकर जितना काम किया भारत के लिए हम उसको बढ़ाएंगे। ये कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये मरता सोता जगता। इनसे पूछिए चाइना का आयात निर्यात बंद क्यों नहीं करता, चाइना का व्यापार बंद क्यों नहीं करता। चाइना मेरे ही पैसे से, इधर देखिए, 800 करोड़ टाइम ज्यादा पैसा हमारा कमाता है और हम उसका 10% भी पैसा नहीं कमाते हैं। हमारे ही पैसा से वो बारूद और टैंक और बार गोली खरीद रहा है, भारत के पैसे से। है हिम्मत नरेंद्र मोदी को तो चाइना का सारी व्यापार को रोक दे, है औकात। कोरोना कोरोना कोरोना, चीन का प्लेन रुका नहीं, चीन का आयात रुका नहीं, अब माल कमाने की तैयारी कर लिए। 56 इंच, 57 इंच, 60 इंच, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, फिर चुहिया की चुहिया। इसीलिए ये सब गप छोड़िए, चाइना से हमें लड़ना ही होगा और हमारे सेना पर बजट का 60% खर्च करना पड़ेगा चाइना पे। हमें मरने जीने की, इसलिए चाइना के व्यापार को सबसे पहले रोको। चाइना के एक एक चीजों को भारत में रोको, हमारा व्यापार बढ़े वहां से जो भारत के सही दोस्त है। यह मेरा आग्रह है। आप कितना पहले आप ऐसे सुनिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को हम शुरू करते हैं काला पानी से। वो जाके लिस्ट पढ़ ले, मुसलमानों को कितनी काला पानी की सजा हुई है, पहले वो लिस्ट देख ले। भारत के इतिहास में और आजादी में यदि दुनिया में कहीं सुरक्षित मुसलमान पारसी, विवेकानंद ने साफ कहा है कि सहिष्णुता, सद्भाव, सर्वधर्म संभाव और वसुधैव। वसुधैव का मतलब होता है इस जमीन पर सबको न्याय, सबको सम्मान की बात यदि कहीं इस धरती पर है तो वो जन्नत है भारत। अब बीजेपी या वर्तमान बीजेपी के अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी वर्तमान आरएसएस के किसी व्यक्ति विशेष के डर से हम डर जाएं तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके भीतर लड़ने की। पहले तो हम अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से आग्रह करेंगे, यदि यात्रा की शुरुआत कभी देखिएगा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब,
तो विदेशों में जितनी यात्रा हुई ना, उसमें मोहम्मद साहब मक्का से मदीना यात्रा किए थे। और अब्दुल हमीद को जब पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा भारत का सिपाही रहना मंजूर है, पाकिस्तान का नहीं। तीसरी चीज, जब बंटवारे का सवाल आया था तो हिंदुस्तान में रहने के लिए मुसलमान तैयार हुए, पाकिस्तान जाने को नहीं। चौथी चीज, जिन्ना मुस्लिम लीग जब युद्ध का ऐलान किया था, लड़ने का बाइफर्केशन, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रांत बंगाल ने जिन्ना को भगा दिया था। कहा था मैं भारतीय हूं और हमारी कुर्बानी भारत के लिए हुई है, हमारी जमीन है, हमारे बाप दादा नाना छरदादा ने हमारी धरती के लिए कुर्बानी दी है। इस पे पारसी का, जब इस दुनिया में अंग्रेजों ने जितना शोषण, पारसी को गाली नहीं देना चाहिए, उस कंट्री में जहां पारसी की सबसे बड़ी ताकत थी, जब हम पारसी को सबसे पहले हिंदुस्तान में जगह दे सकते हैं, और आज चाहे स्मृति ईरानी का हस्बैंड पारसी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी की पत्नी पारसी हो, चाहे हिंदुस्तान में सौहार्द की ताकत बनाने वाली बहुत सारी ताकत पारसी हो, इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बढ़ाने वाला पारसी, तो हम जानना चाहेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, क्या हम मुट्ठी भर नफरत करने वाले लोगों से डर जाएं? क्या हिंदुस्तान की आजादी में जिस मुसलमानों की, जिस दलितों की कुर्बानी हुई है, क्या हम ऐसे लोगों के कारण, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि हमारे बच्चे, चाहे वो कोई हो, जो हालात नफरत के हैं, सिर्फ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ, इसके अलावे हिंदुस्तान में बीजेपी कोई दूसरी बात नहीं करता है, चाहे पटना के मेयर में हो, चाहे बड़े लेवल पर हो। बीजेपी हमेशा नफरत का आधार को चुनती है। उसमें उनका कहना था, हमने अपने बच्चों को कहा है कि वहीं पढ़े लिखे हो तो आप वर्तमान जो माहौल है उसमें वहीं रह जाना पसंद है। लेकिन ऐसी बात एक सर्वोच्च लीडर, जहां पर इस हिंदुस्तान में नेहरू, गांधी, जिस हिंदुस्तान में सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, जिस हिंदुस्तान में रामायण की रचना करने वाला वाल्मीकि, जिस हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला और मरने वाला सबसे बड़ी ताकत डोम तिरस्कृत है, क्या वो भाग गए? ओ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, चमाइन पप्पू यादव के बाप को चमाइन ने निकाला और सबसे ज्यादा तिरस्कार चमाइन है, क्या छोड़ दिया भारत? मृत्यु के वक्त डोम के पानी की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा तिरस्कार, क्या छोड़ दिया भारत? जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाला आदिवासी बिरसा मुंडा, 9.5 करोड़ आदिवासी आज तिरस्कृत है, क्या छोड़ दिया भारत? जब डोम लड़ा, वाल्मीकि लड़ा, जब राम लड़ा, जब आदिवासी लड़ा, आप फिर हिम्मत हारोगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे तो इन मुट्ठी भर लोगों को नफरत पैदा करने का रास्ता तय होता है। इसलिए हमें बचना चाहिए ऐसे किसी भी शब्दों से जो बीजेपी के लिए कोई नई पॉलिटिकल एजेंडा बन जाए।